हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जो टीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके बारे में। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो उसकी जो डेट है शुरू होने की 29 अक्टूबर, यानी कि आज से ही जो है आपके शुरू हो जाएंगे फॉर्म फिल करने। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि भी आज से ही शुरू है और लास्ट डेट इसकी 27 नवंबर यानी कि 27 नवंबर रहेगी। और सबमिट करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर रहेगी, 3 दिन बाद तक। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा ये सब टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 12,913 पदों के लिए टीजीटी आरक्षित अनारक्षित श्रेणी आदि आदि ये सब आप जानती हैं, इनके आधार पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। हम सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लेकर चलेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट ये दी गई है upscssb.org। यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको टाइप ना करो तो डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप सीधे वेबसाइट पर जा सकेंगे। ऊपर से ये बात है, जो आपको वैकेंसीज दिखाई गई हैं 12,913, इनको आवश्यकता अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। और अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मान लो आप टीजीटी मैथ्स के लिए और टीजीटी इंग्लिश दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म आपको फिल करना होगा, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग अलग फ़ी पे करनी होगी। ठीक है, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। ये था हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, इंग्लिश का इंग्लिश में, उर्दू का उर्दू में। यानी कि यहाँ पर जो हमारी 2 भाषाएं आती थी या इस तरह से कोई ऑप्शन नहीं होगा। जिस भाषा को आप सिलेक्ट करेंगे या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप डालते हैं कि उर्दू माध्यम, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी जो भी है, उसी माध्यम से आपको एग्ज़ाम मिलेगा। ठीक है, जो ये भाषा की बात है, भाषा संबंधी जो क्वेश्चन पेपर होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद अभ्यर्थी आवेदन से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो EWS के अभ्यर्थी हैं उनको 10% की छूट दी जाएगी। जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे उनको ही ये छूट मिलेगी। उसके बाद है आपका सबमिट की लास्ट डेट, हम ऊपर बात कर चुके हैं, 30 नवंबर है। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, न ही जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। मान लो आप 30 नवंबर के बाद प्रयास करते हो कि हमने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था 28-27 तक, लेकिन आप उसको फाइनल सबमिट नहीं कर पाए या फ़ी पे नहीं कर पाए, तो या फ़ी पे कर चुके हो लेकिन फाइनल सबमिशन नहीं हुआ, तो वो फीस आपको वापस नहीं मिलेगी और आपका आवेदन भी स्वीकार्य नहीं होगा अगर आप 30 नवंबर के बाद करते हैं तो। और इसकी कोई भी हार्ड कॉपी आपको बोर्ड में पोस्ट नहीं करनी है, आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे वही मान्य होगा। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये वो चीज़ें दी गई हैं कि ब्लूटूथ फ़ोन वगैरह ये सब अलाउड नहीं होंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कार्य दिवस के दौरान ही आप कर सकेंगे, छुट्टी वाले दिन नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ अनुदेश यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट करनी होगी और देन फ़ी सबमिशन करना होगा। जैसे कि आपका फ़ी पेमेंट का 27 नवंबर तक है, फ़ी पेमेंट मान लो आपने 27 को की तो 28, 29, 30 तक आप 30 नवंबर तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप कहें तो हम इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना सकते हैं, ये पूरा प्रोसीजर उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करके अपने मोबाइल के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। कहीं कैफ़े वगैरह पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं।
उसके बाद पेमेंट कैसे करेंगे आप, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, अदर पेमेंट मोड। ठीक है, यहाँ पर फीस दी गई है कि कितना फीस आपको देना होगा। सामान्य के लिए 700 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये, यानी कि कुल 750 रुपये हो गए। EWS के 450 रुपये, OBC 750, अनुसूचित जाति 450, अनुसूचित जनजाति 250। ठीक है, क्रम संख्या 1 से 5 तक उनकी मूल श्रेणी के अनुसार ये सब देखिए। ठीक है, यानी कि महिला को और उनको अलग से कोई छूट नहीं दी गई है, बल्कि मूल श्रेणी जो आप जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसी के आधार पर आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको छूट है। मान लो आप हैंडीकैप्ड हैं और आप आते हैं EWS में, तो 450 का आप हाफ करके चलेंगे और उतना पेमेंट आपको करना होगा। अगर आप अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं और साथ में आपके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है, तो आप 250 का आधा 125 रुपये पेमेंट करके चलना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तृतीय चरण, यहाँ पर 250 हो सकता है। आवेदन शुल्क 200 है ना, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया आई थिंक कंप्लीट ही होता है, पूरा 50 रुपये ही लिए जाते हैं, कैफ़े वगैरह की बात हो रही है। और 100 रुपये इसका आवेदन शुल्क का आधा हो जाएगा, 150 रुपये इसका चार्ज रहेगा, जो हमने बात की थी अनुसूचित जनजाति प्लस विकलांग कैंडिडेट की। लास्ट में आपको फॉर्म सबमिट करना है। प्रदर्शित पृष्ठ पर अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या कि आपने जो एप्लीकेशन में जो रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, शुल्क भुगतान का विवरण कि किस तरह से किया है और क्या उसका कोड है, नंबर जो भी आपको मिलता है, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, और उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आप उसमें आप सबमिट करेंगे तो आपको सूचनाएं दिखाई जाएंगी। पहले आप अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या अदर चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद इसी फॉर्म पर अभ्यर्थियों को उनकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण, अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग के सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं आदि भी भरना होगा। और अपने स्कैन किए हुए फ़ोटो और हस्ताक्षर साइन अपलोड करने होंगे, जो फाइनल सबमिशन के दौरान तीसरी जो प्रक्रिया चलेगी उसके अंदर ये सब चीज़ें होंगी। यहाँ पर फ़ोटो का जो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और साइन भी इसी तरह से होने चाहिए। JPG फॉर्मेट में ही आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं उसको। इमेज की साइज़ 5 KB से 30 KB के मध्य होनी चाहिए। सब आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, एक कैम स्कैनर आता है, उसके माध्यम से आप फ़ोटो को स्कैन कर सकते हैं, और इसका साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो इमेज का साइज़ इन्होंने दिया हुआ है 5 KB से 30 KB तक। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फ़ोटो का लगभग 70% भाग में आपका फेस दिखना चाहिए, बहुत दूर से नहीं खींची जानी चाहिए, और फेस आपका बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, अधिक चमक नहीं होनी चाहिए, छाया नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो ट्रांसपेरेंट वाला जो आइज़ वाला चश्मा होता है ना, नज़र का चश्मा, वो ही होना चाहिए, कोई रंगीन चश्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कान साफ दिखाई देने चाहिए, आंखें खुली, मुंह बंद, ठीक है, और नज़र कैमरे पर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिए गई हैं। और पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, हल्के ग्रे या वाइट कलर का होना चाहिए, अदर कोई कलर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जब सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे और अपनी जो डिटेल्स चेक करेंगे, उसमें अगर कोई गलती नहीं है तो यस का चयन करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब होगा कि आपने जो सूचनाएं दी हैं वो सब बिल्कुल सही है। कल को अगर वो गलत मिलती हैं या कहीं कोई दिक्कत होती है तो फिर वो आपकी दिक्कत मानी जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है, 1 जुलाई को 21 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पे स्केल यहाँ पर 7th के ग्रेड पे है, 4600 का, लेवल 7। ठीक है, और ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मल है, सबको पता ही होती हैं। एग्ज़ाम की अगर बात करें, लिखित परीक्षा, तो 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, उसमें कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और सभी प्रश्न करने अनिवार्य रहेंगे। ठीक है, आगे
समय अवधि, प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे 500 नंबर 125 प्रश्न, ठीक है। प्रश्न का स्वरूप सब MCQ लेवल क्वेश्चन होंगे और एक काली शाही के बॉल पेन से काला करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लू पेन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ब्लैक ही पेन यूज करना है आपको। ये अलग इशू है, तदर्थ शिक्षक जिनका कुछ छूट दी गई है, ठीक है। चयन हेतु मेरिट लिस्ट किस आधार पर? पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर सेवा आधारित अधिभार अंक भी इसमें जोड़े जाएंगे। ये सामान्य अनुदेश है। सामान्य अनुदेश का मतलब है किस किस बेस पर या किस किस दौरान आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। पहली बात कि जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या किसी महिला जिसके एक से अधिक पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ठीक है। अगर उसका केस चल रहा है तो वो मान्य नहीं होगा, अगर समाधान हो चुका है तो वो उसके लिए विशेष कारण विद्यमान है। कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सरकारी अस्पताल या वही मेडिकल देंगे अपना। कोई भी पुरुष को किसी भी गर्ल्स स्कूल में आपको पोस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन म्यूज़िक टीचर के लिए या नेत्रहीन अभ्यर्थी के लिए ये मान्य नहीं होगा। एक नॉर्मल जो जेंट्स हैं उनका गर्ल्स स्कूल में अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ठीक है। नवीनतम फोटो लगाना है तुरंत का। एक पोस्ट के लिए एक ही आवेदन करना है, ये हम बात कर चुके हैं, तो ये काफ़ी लंबी चीज़ें हो जाएंगी। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो बातें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो जो मेन चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और आप अप्लाई कीजिए। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अदर स्टेट को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है अप्लाई करने में। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है, 1000-1200 रुपये आपके लगेंगे फॉर्म के एग्ज़ाम देने के, ETC है ना। तो एक लेवल पता चलेगा, इसके बहाने से आपकी तैयारी होती रहेगी। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे इसको करने के चक्कर में, और गुड लक कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए, है ना। तो चलिए, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट अगेन। अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए। बाकी अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ये बाकी आपकी फॉर्म की कुछ इस तरह से दिया गया है कि आप ये सारे प्रमाण पत्र वगैरह फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है वो बताई गई है। हिंदी की जनरल के लिए 1054, ये इनको अलग अलग करके बताया गया है, ठीक है। ये आपके बॉयज़ की है, ठीक है। होता है ना पोस्ट मेल, TCT पोस्ट फीमेल, ये आप देख सकते हो। और इस नोटिफिकेशन का पूरा लिंक आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 9वीं 10वीं के अध्यापक के लिए ये आपकी जो कहते हैं ना क्वालिफ़िकेशंस ये हैं। BEd होना चाहिए, अन्य डिग्री होनी चाहिए, और हिंदी के लिए भी हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, या इंटरमीडिएट के साथ हिंदी या संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, ETC, ठीक है। BA या BSc गणित होना चाहिए मैथ्स के लिए, होम साइंस, उर्दू, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, ये आप देख सकते हो, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।